हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। वैसे ये वीडियो पूरी स्पॉइलर है क्योंकि हम यहाँ स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं। कहानी की शुरुआत एक ग्रह से होती है जहाँ हमारा विलन भगवान को याद कर रहा है क्योंकि उसके ग्रह के सारे लोग भूखमरी से मर चुके हैं और उसकी बेटी भी। अब एक दिन विलन को जंगल दिखाई देता है। वहाँ जंगल में उसे बहुत सारे फल दिखाई देते हैं और वो अपनी भूख को रोक नहीं पाता और फलों को खाने लगता है। तो सामने से प्रकाश के देवता की आवाज आ जाती है और विलन देवता को प्रणाम करने लग जाता है। और उसे देखकर देवता कहता है, क्या रे राजू, मैं हर जगह रहता प्रकाश का देवता जो तुम्हारी कभी नहीं सुनता। विलन देवता को बताता है कि पूरा ग्रह बर्बाद हो चुका है, सब मर चुके हैं और अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ, लेकिन मैं धन्य हूँ जो मैंने आपके दर्शन पाए। अब मैं स्वर्ग जाऊंगा। बट देवता उसकी बेइज्जती करके उसका कचरा कर देता है। अब विलन कहता है कि तुम हमारे देवता नहीं और उसके सामने अपना लॉकेट भी तोड़ देता है। ये देखकर देवता गुस्से में उसे मारने लग जाता है और ये देखकर विलन के पास वो श्रापित तलवार आ जाती है और विलन उस तलवार से देवता को मार देता है। अब ये श्रापित तलवार इसे करप्ट बना देती है। अब ये विलन बन जाता है और दुनिया में सारे गॉड को मारने निकल पड़ता है। बट ये महादेव को नहीं मार सकता। अबे साले तभी मैं अब यहाँ से मार्वल का थीम वीडियो चालू होता है। अब दूसरा सीन चालू होता है जहाँ गौर बैठकर थॉर की कहानियां सुना रहा है बच्चों को कि थॉर पैदा हुआ और जंग में लड़ते लड़ते कैसे बड़ा हुआ और साथ में उसकी लाइफ में कितनी सारी महा लड़कियां आई, सुंदर सुंदर। बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक बजते हुए गौर बताता है कि थॉर को पहली बार सच्चा प्यार भी हुआ, लेकिन वो भी उसे छोड़कर चले गए। टाइम भी खराब था, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सब धीरे धीरे निपट गए, इसलिए वो ऐसी मेंटल हालत में ऐसा बन गया था। यार कितनी इमोशनल कहानी है। खैर छोड़ो। फिर भी जिंदगी से लड़ाई कर गार्डियंस के साथ मिलकर टीम बनाई और मेहनत से बॉडी भी बनाई। अगले सीन पर गार्डियंस एक लड़ाई में थॉर की मदद मांगते हैं और थॉर बड़े प्यार से उन्हें समझाता है एक सन्यासी बनकर। और फिर थोड़ी देर बाद अपना हीरो अपनी ताकत बता देता है और अपने हथियार के साथ अब वहाँ के आतंकियों को मार देता है और साथ में उस ग्रह के लोगों के मंदिर को भी तोड़ देता है। अगले सीन पर पता चलता है कि हमारी हीरोइन को कैंसर हो चुका है और उसके पास बहुत कम दिन बाकी है। हीरोइन की दोस्त उसे समझाती है कि तुम्हारे पास समय कम है, अपने प्यार से मिलो और अपने अधूरे काम को पूरा करो। अब उसे काम करते करते एक बुक दिखाई देती है। उस बुक में हथौड़ा मतलब मियोनियर के बारे में लिखा होता है। अब वो उसे देखने के लिए न्यू एस्गार्ड की ओर जाती है। बट न्यू एस्गार्ड में तो प्रदर्शनी चालू है यार, और थॉर की लाइफ का नाटक भी। फिर हमें टूटा हुआ हथौड़ा दिखाई देता है और हमारी हीरोइन उसे देखने लग जाती है और उसे देखने से वो हथौड़ा चमकने लग जाता है। अगले सीन पर थॉर और गार्डियंस की टीम अगला मिशन देखती है और उन्हें पता चलता है कि कोई बहुत बुरी तरीके से पूरे गॉडों को मार रहा है। अब थॉर ये जानने के लिए जाने लगता है और गार्डियंस को अलग भेज देता है। वहाँ पहुँचने के बाद थॉर फेलिगेंस के देवता फेलिगान को वहाँ मरा हुआ देखता है। फिर उसकी दोस्त उसे बताती है कि एक गॉड किलर सभी देवता को मार देगा और वो न्यू एस्गार्ड जा रहा है। अब नेक्स्ट सीन पर विलन एस्गार्ड पहुंच चुका है और हमारा थॉर भी, और थॉर को लड़ाई करते समय अपना पुराना हथियार दिखता है, हथौड़ा, और वो भी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। और वो खुश भी हो जाता है लेकिन थोड़ा शॉक भी हो जाता है। फिर दोनों थोड़ी देर एक्स फीलिंग वाली बातें करते हैं। फिर फ्लैशबैक पर बताया जाता है कि ये दोनों अलग इसलिए हुए थे क्योंकि ये एक दूसरे को टाइम ही नहीं देते थे। सही बात है। अब यहाँ पीछे से विलन एस्गार्ड के बच्चों को उठाकर लेकर चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर थॉर अपने हथौड़े को अपनी बिछड़ी हुई बीवी के समान दिखता है और उसे बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर से हथौड़े की सौतन आ जाती है। अब अगले सीन में हेमडाल का बेटा थॉर से संपर्क करता है क्योंकि वो भी किडनैप हुआ था। उसके बेटे के पास भी हेमडाल के समान पावर थी। थॉर को पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ पर है। अब वो एक टीम और सेना को तैयार करने लग जाता है और सभी ताकतवर गॉड से मिलने वो निकल जाता है। अब नेक्स्ट सीन पर वो जूस के ग्रह पे पहुंच जाता है जहाँ जूस को बहुत ज्यादा अय्याश बताया गया है। फिर थॉर जूस को बताता है कि वो विलन पूरे गॉड को खत्म कर देगा, बट जूस थॉर की बात नहीं मानता और उसे नंगा कर देता है। वैसे ये सीन देखकर लड़के क्या, मैं भी बेहोश हो गया। अब नेक्स्ट सीन पर थॉर गिरफ्तार होने पर लेडी थॉर लड़ाई करने लग जाती है और थॉर भी उसकी सेना को मारने लग जाता है। फिर जूस अपने हथियार से गौर को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये देखकर थॉर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जूस को उसी के हथियार से मार देता है। बाद में थॉर गौर को देखता है और गौर जिंदा होता है। फिर थॉर गौर को बोलता है कि अपने वाहन को बुलाओ। फिर वेलकरी उसे अपने सर के पीछे बांध लेती है और गौर सीटी बजाकर अपने वाहन को बुला लेता है। फिर वेलकरी ऊपर चढ़कर जूस का हथियार ले लेती है और फिर सब वहाँ से उड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन पर थॉर और उसकी टीम विलन से लड़ने जा
जा रही है उसके घर में। परंतु किंतु बंधु रास्ते पर अपना थॉर और हीरोइन गिले शिकवे भुलाकर मस्त मस्त एक दूसरे को चुम्मा देते हैं। तेरे चुम्मे में च्यवनप्राश है। अब नेक्स्ट सीन पर वो लोग विलन के घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। फिर हमारी हीरोइन एक किताब में विलन का प्लान देखती है कि उसे थॉर की कुल्हाड़ी चाहिए, जिससे वो बायफ्रोस्ट का एक डायमेंशन दरवाजा खोलकर एक विश मांगकर सभी देवताओं को एक साथ ही खत्म कर दे। ये देखकर हमारी हीरोइन स्टॉर्मब्रेकर को बाहर फेंक देती है और सभी तैयार हो जाते हैं। विलन आता है और सभी को बांध देता है और अपना प्लान सुनाता है। अब विलन के चंगुल से छूटने के बाद थॉर और उसकी टीम लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। अब लड़ाई करते करते वेलकरी घायल हो जाती है, इसलिए थॉर और उसकी टीम वापस जाने लग जाती है। लेकिन विलन स्टॉर्मब्रेकर को छीन लेता है और थॉर उसकी टीम अपने घर पे चले जाती है। अब नेक्स्ट सीन पर हमारी हीरोइन मरने के कगार पर है, क्योंकि जब जब वह हीरोइन हथौड़े को यूज करती है तो वो मरने के और नजदीक पहुंच जाती है। और ये सब देखकर थॉर उसे इसका यूज करने के लिए मना कर देता है और फिर से दोनों की किस हो जाती है। अब वेलकरी भी घायल है तो वो विलन से लड़ने के लिए नहीं जाती है, थॉर अकेले ही जाता है झूस के हथियार। अब नेक्स्ट सीन पर विलन गेट खोलने की कोशिश कर रहा है और साथ में बड़े बड़े पत्थर बच्चों पर गिराने ही वाला है। थॉर आकर उन बच्चों को बचा लेता है। फिर थॉर जूस के हथियार से सभी बच्चों को पावर देता है। फिर सभी लड़ने लगते हैं और यहाँ पर जोरों शोरों से हीरो और विलन की फाइट बताई जाती है। थॉर भी भारी पड़ रहा है और विलन भी भारी पड़ रहा है। और यहाँ पर हमारी हीरोइन को थॉर के पीटने के सपने आ रही है। क्या बात है, प्यार है भाई। खैर छोड़ो छोड़ो। और यहाँ पर थॉर हारने की हालत पर और मरने की हालत पर भी विलन तलवार घुसाने ही वाला होता है कि मेरा मतलब है हथौड़ा आकर फिर थॉर की जान बचा लेता है। अब मैदान पर हमारी हीरोइन भी आ चुकी है। हीरोइन को देखकर थॉर का दिल फिर टूट गया, लेकिन क्या करे, पिक्चर भी तो बनानी है ना। अब हीरो हीरोइन मिलकर विलन से लड़ने लगते हैं और हीरोइन थॉर को बोलती है कि जाओ जाकर तुम अपनी कुल्हाड़ी को रोको दरवाजा खोलने से, मैं इसे संभालती हूँ। थॉर बड़ी मुश्किल के बाद अपने हथियार को वहाँ से निकाल देता है। थॉर अपना हथियार बच्चों को देकर बोलता है कि घर निकलो, निकल, पहली फुर्सत में निकल। अब थॉर जूस के हथियार के साथ विलन से लड़ाई करता है और हीरोइन अपना हथौड़ा फेंककर तलवार तोड़ देती है। और हमारी हीरोइन हथौड़े के टुकड़ों के साथ तलवार के टुकड़ों को जोड़कर खत्म भी कर देती है, बिल्कुल इमोशनल बैकग्राउंड के साथ स्लो मोशन में। बट विलन दरवाजा खोल ही देता है और विश मांगने वाला ही होता है कि थॉर उसे रोकते हुए बोलता है कि सुन रहे कुछ अच्छा मांग। और विलन बोलता है हो गए बकचोदी, चल अब देने वाला रेत पता। सॉरी। फिर थॉर उसे बहुत समझाने के बाद बोलता है कि मैं आखिरी टाइम अपने प्यार के साथ रहूंगा। फिर विलन भी प्यार चुनता है और अपनी बेटी को विश में मांगता है और उसकी बेटी वापस आ जाती है। फिर हमारी हीरोइन भी मर जाती है और विलन भी। और फिर थॉर विलन की बेटी को बहुत अच्छे से पालता है और वॉरियर बनाता है, एक बेस्ट वॉरियर। क्या बात है, पिक्चर खत्म हो गई, बहुत इमोशनल पिक्चर थी यार। खैर छोड़ो। वैसे आपको मूवी देखनी चाहिए कि नहीं, इसका ऑनेस्ट रिव्यू आपको जल्दी मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।